एवरीवन, वेलकम बैक टू JRF नेट एंड PhD। आज हम करेंगे लॉजिकल रीजनिंग में इंडियन लॉजिक। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और हर अटेम्प्ट में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो सबसे पहले इंडियन लॉजिक है क्या? तो जो हमारा इंडियन लॉजिक है वो फोकस करता है हमारा थ्योरी ऑफ नॉलेज पे एंड पर्टिकुलरली मीन्स टू एक्वायर अ वैलिड नॉलेज। इसमें अभी हम आगे पढ़ेंगे परमानास, अनुमाना, वर्बल टेस्टिमोनी, ये सब हम इसमें कवर करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले जो हमारा इंडियन लॉजिक है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ऑर्थोडॉक्स एंड अनऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स को हम बोलते हैं आस्तिक वेदास। अब ये देखो, जैसे टर्म सजेस्ट कर रहा है आस्तिक वेदास, तो ये उनकी बात करता है जो बिलीव करते हैं वेदास में और डिपेंडेंट ऑन वेदास और बिलीवर्स ऑफ वेदास। सेकंड हमारा है नास्तिक वेदास। इसमें क्या होता है? विच रिजेक्ट्स द अथॉरिटी ऑफ वेदास। ये वेदास में बिलीव नहीं करते हैं। जैसे हमारा हो गया जैनिज्म, बुद्धिज्म, मटेरियलिज्म, ये होता है हमारा अनऑर्थोडॉक्स। जो हमारा ऑर्थोडॉक्स या आस्तिक वेदा है उसके अंदर हमारे आते हैं, उसके हमारे हैं 5 स्कूल्स या जिसको बोलते हैं बिलीवर्स ऑफ ऑर्थोडॉक्स या आस्तिक वेदास। पहला आता है हमारा न्याय फिलॉसफी। इसका मेन फोकस है लॉजिक एंड रीजनिंग मेथड टू गेन वैलिड नॉलेज। सेकंड आता है हमारा वशिष्का। ये बिलीव करते हैं एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। फिर आता है हमारा मीमांसा। ये फोकस करते हैं हमारे धर्मा एंड कर्मा पर, और इन सब के बारे में मैंने अपनी हायर एजुकेशन की वीडियो में भी बात की थी। इनके मीनिंग्स, ये किस स्कूल से रिलेट कर रहे हैं, इनके फाउंडर्स कौन है, फिलोसफर्स कौन है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी हायर एजुकेशन की वीडियो में। नेक्स्ट इज सांख्या एंड लास्ट वन इज योगा फिलोसफी। तो यहाँ पे बताया गया मोड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, जिसे हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ नॉलेज। इनके वर्ड्स पे ध्यान देना, साथ में इंग्लिश मीनिंग पे, क्योंकि ये वर्ड्स ही देंगे आपको। पहला आता है परमाता। इसका मतलब होता था नोअर। अब इसका हिंदी में क्या मतलब होता है? ज्ञाता। फिर नेक्स्ट आता है हमारा परमेय, ऑब्जेक्ट ऑफ वैलिड नॉलेज। परमाणा, इसको भी हम डिटेल में करेंगे। द प्रोसेस ऑफ नोइंग। प्रमिति, नॉलेज रिसीव्ड, क्या नॉलेज आपने रिसीव की है। तो ये होते हैं हमारे 4 मोड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज: नोअर, ऑब्जेक्ट ऑफ वैलिड नॉलेज, प्रोसेस ऑफ नोइंग एंड नॉलेज रिसीव्ड। अभी हमने पढ़ा न्याय फिलॉसफी के बारे में। अब जो हमारी न्याय फिलॉसफी है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज वैलिड सोर्सेज एंड इनवैलिड सोर्सेज। तो हमारे वैलिड सोर्सेज में क्या क्या आता है? परमाणा, द प्रोसेस ऑफ नोइंग। तो इसके अंदर हमारे आते हैं 5 प्रोसेस: प्रत्यक्ष, अनुमाना, उपमा, शब्द एंड अर्थपति। एक हमारे आते हैं इनवैलिड सोर्सेज। इसमें हमारा आता है अपरामा, अनुपलब्धि। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे इसमें वैलिड सोर्सेज हैं, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। परमाणा का फर्स्ट हमारा प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? परसेप्शन, समथिंग दैट हैज हैपन इन फ्रंट ऑफ अस, ऐसी चीज जो हमारे सामने हुई है। यहाँ पे हम क्या करते हैं? गेन नॉलेज। देखो ये क्या है? हमारा प्रोसेस ऑफ नोइंग है। तो यहाँ पे जो हमारी नॉलेज गेन हो रही है वो हो रही है थ्रू डायरेक्ट सेंसेस। यहाँ पे हम डायरेक्ट सेंसेस का यूज कर रहे हैं। जैसे मान लो हम आग को जलते हुए देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या हो रहा है? डायरेक्ट सेंसेस का यूज कर रहे हैं, फ्रंट ऑफ अस हो रहा है ये। इसके फीचर्स क्या है? फास्टेस्ट मोड ऑफ गेनिंग नॉलेज। ये सबसे फास्टेस्ट मोड है नॉलेज गेन करने का, लेकिन ये एक इनकम्प्लीट नॉलेज होती है। और अगर पूछ ले कि इसका टाइप क्या है, दिस इज अ डायरेक्ट टाइप टू गेन नॉलेज। तो ये याद रखना है कि ये डायरेक्ट टाइप है। अब प्रत्यक्ष में हमारी 2 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट इज निर्विकल्पा, सेकंड इज सविकल्पा। इसको एक बार पढ़ लो, क्वेश्चन तो वैसे यहीं से बनता है मेन, लेकिन पता होना चाहिए अगर आ जाए स्टेजेस। तो जो हमारा निर्विकल्पा होता है, ये हमारा होता है इंटरमीडिएट लेवल, और इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लर्निंग। यहाँ पे हम क्या करते हैं? सिर्फ ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन होता है यहाँ पे हमारा। सेकंड होता है सविकल्पा, ये होती है हमारी डिटर्मिनेट लेवल, ये बोलते हैं हम इसको सेकंड स्टेज ऑफ लर्निंग। तो फर्स्ट स्टेज क्या है हमारी? निर्विकल्पा, सेकंड इज सविकल्पा। यहाँ पे हमारे आते हैं 4 एलिमेंट्स टू गेन नॉलेज। तो ये 4 एलिमेंट्स भी आपसे पूछ सकते हैं कि 4 एलिमेंट्स क्या है प्रत्यक्ष के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो गया? सेल्फ, ऑब्जेक्ट,
मानस एंड सेंस ऑर्गन्स। मानस का मतलब होता है माइंड या आपका इंटेलेक्ट, सेल्फ आपको पता है आप, देन ऑब्जेक्ट मानस एंड सेंस ऑर्गन्स, सेल्फ ऑब्जेक्ट मानस एंड सेंस ऑर्गन्स। नेक्स्ट आता है हमारा अनुमाना, जैसे वर्ड ही सजेस्ट कर रहा है अनुमान लगाना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, हमारा इंटरफेरेंस या कंक्लूजन। यहां पे हमारी रीजनिंग बेस्ड होती है ऑन ऑब्जर्वेशन। प्रत्यक्ष में हमारी किस पे बेस्ड थी, डायरेक्ट सेंसेस पे। अनुमाना में हमारी बेस्ड है ऑन ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूजिंग प्रीवियस नॉलेज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे साध्या और हेतु का रिलेशनशिप होता है। कौन से प्रमाण में हमारा रिलेशनशिप होता है, बिटवीन मेजर टर्म साध्या, मिडिल टर्म हेतु। तो दैट्स अनुमाना, अनुमाना के अंदर होता है। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मेजर टर्म, उसको बोलते हैं हम साध्या, एंड मिडिल टर्म दैट इज हेतु। और इस हेतु को लिंगा भी बोलते हैं। तो वर्ड चेंज हो तो वो याद रखना। यहाँ पे रिलेशनशिप दिखाता है कि हाउ मेजर टर्म एंड माइनर टर्म्स आर कनेक्टेड। वी हैव प्रीवियस नॉलेज ऑफ द सैंपल, यहाँ पे हमें सैंपल की पहले से नॉलेज है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज वी ड्रॉ अ इंटरफेरेंस। उस प्रीवियस नॉलेज के बेस पे हम एक इंटरफेरेंस ड्रॉ करते हैं अबाउट द होल पॉपुलेशन। हमें एक सैंपल के बारे में नॉलेज है, अब हम उस प्रीवियस नॉलेज से पूरी पॉपुलेशन के बारे में इंटरफेरेंस ड्रॉ करते हैं। ये होता है हमारा अनुमान। अब देखो ये डायरेक्ट तो नहीं हो रहा ना, तो ये हमारा होता है इनडायरेक्ट टाइप। यहाँ पे हम प्रीवियस नॉलेज से कर रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली कर रहे हैं। वैसे तो इसके भी टाइप्स होते हैं, जैसे साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, नेचर ऑफ व्यापति एंड बेस्ड ऑन इंडिरेक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा उपमा। उपमा का मतलब होता है हमारा कंपैरिजन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। फर्स्ट था हमारा डायरेक्ट सेंसेस का यूज, सेकंड हुआ हमारा ऑब्जर्वेशन, एंड थर्ड इज कंपैरिजन। यूनिवर्सल प्रपोजिशन, नॉलेज रिसीव फ्रॉम कंपैरिजन एंड कॉरेस्पॉन्डेंट टू एनालॉगी, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स एंड डिनोटेशन। इट इज नॉलेज और रिसेम्बलेंस एंड सिमिलैरिटीज। अब यहाँ पे याद रखना है कंपैरिजन, relation between words and denotations, knowledge received from comparison and corresponding to analogy। फोर्थ आता है हमारा शब्द, ये होती है हमारी वर्बल टेस्टिमोनी, स्टेटमेंट ऑफ ट्रस्ट वर्दी पर्सन। कैसे रिसीव कर रहे हैं हम नॉलेज, बाय द वर्बल टेस्टिमोनी एंड स्टेटमेंट ऑफ ट्रस्ट वर्दी पर्सन। अब एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन में वर्ड्स भी आ सकते हैं, ट्रस्ट वर्दी वर्ड्स, और इसमें इंक्लूड हो जाएगा हमारा वेदास या रिलायबल पर्संस। और ये भी हमारा इनडायरेक्ट टाइप टू गेन नॉलेज। लास्ट आता है हमारा अर्थपति। ये क्या होता है, सपोजिशंस और इम्प्लीकेशन। इट इज बेस्ड ऑन अजम्पशन ऑफ अनप्रिसीव्ड सपोजिशंस। सपोजिशंस का क्या मतलब होता है, कल्पना, assumptions यानी कि गैस वर्क। ये थे हमारे वैलिड सोर्सेस। अब आता है हमारा इनवैलिड सोर्स। इनवैलिड सोर्स में था हमारा अनुपलब्धि। इसका मतलब होता है नॉन एप्रीहेंशन, मीन्स अ नॉलेज ऑफ नॉन एक्सटेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो इसका सिंपल सा एग्जांपल है, एक क्लासरूम है, वहां से बहुत शोर आ रहा है, ठीक है, बहुत नॉइज आ रही है वहां से। तो यहाँ पे हमने क्या अजम्पशन कर ली कि उस क्लासरूम में टीचर नहीं है, इसलिए वहां से शोर आ रहा है। तो ये एक ऐसी नॉलेज हमने गेन करी, अनुपलब्धि। हमने अजम्पशन किया कि अगर नॉइज आ रही है इसका मतलब वहां पे टीचर नहीं है। लास्ट आता है हमारा अपरमा, एन इनवैलिड नॉलेज, इनवैलिड सोर्स ऑफ गेन नॉलेज। इट इंक्लूड हाइपोथेटिकली रीजनिंग, डाउट्स, एरर्स एंड अनसर्टेनिटी इन कॉग्निशन। ये जो होती है वो कभी भी मीनिंगफुल नहीं होती, नेवर मीनिंगफुल। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए पूरा। यहाँ पे हमें स्कूल्स दिए हुए हैं, उसके साथ हमें प्रमाणास मैच करने हैं। न्याय हमने पढ़ लिया। न्याय फिलोसफी में हमारे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमा। ये थे हमारे परमानास। परमानास हमने इतने ही पढ़े हैं न्याय फिलोसफी में। अद्वैता वेदांता, अद्वैता वेदांता में हमारे ये होते हैं सारे, अनुमाना, प्रत्यक्ष, शब्द, उपमा, अर्थपति और अनुपलब्धि। जो हमने इनवैलिड पढ़े वो भी इसमें होते हैं। देन वशिष्ठिका। वशिष्ठिका जो है उसके हमारे फाउंडर थे कनाडा, और ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये वाला स्कूल ये हमने पढ़ा था ऑर्थोडॉक्स के अंदर।
तो ये जो एक्सेप्ट करता है परमानास वो सिर्फ दो को करता है, दैट इज प्रत्यक्ष एंड अनुमाना। लास्ट है हमारा स्वर का, तो यहाँ पे ये है प्रत्यक्ष, दैट इज परसेप्शन। आंसर नंबर 1। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सेप्टेड इन बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में इनमें से क्या एक्सेप्टेड है? जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म। बुद्धिज्म हम अपने हायर एजुकेशन की वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारा जो बुद्धिज्म है उसमें एक्सेप्टेड है हमारा अपोहा एंड प्रत्यक्ष, ये दो हमारे बुद्धिज्म में एक्सेप्टेड है। तो इसका आंसर होगा सी। सीक्वेंस में हमें लगाना है न्याय सिलोगिज्म। तो ये वाला क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है इसलिए मैंने इसे ऐड कर दिया है। इसका हमारा सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले हमारा आता है पक्ष, दैट इज थीसिस। फिर हमारा आता है हेतु, थीसिस के बाद हमारा क्या आएगा? रीजन। कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन के बाद हमारा आता है उसकी एप्लीकेशन, उपनया। और लास्ट हमारा होता है कंक्लूजन। तो देखो इसका आप वैसे भी ला सकते थे कि लास्ट तो कंक्लूजन होता है, तो इसका ऑप्शन सी जिसमें लास्ट है वो हो जाएगा। थोड़ा वहां पे दिमाग खोल के ही लगाने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम सब पढ़ के जा रहे हैं, बहुत आपको लॉजिकली आंसर लगाने पड़ेंगे। तो इसका आंसर होगा 4th। लास्ट क्वेश्चन हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक। इसमें हमें सही ऑप्शन बताना है क्या है। इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक, इट इज रिलेटेड टू द फॉर्म ऑफ द आर्गुमेंट ओनली, इट इज रिलेटेड टू द कंटेंट ऑफ द आर्गुमेंट ओनली, इट इज रिलेटेड टू द परसेप्चुअल नॉलेज अलोन। तो ऐसा तो नहीं था, सिर्फ परसेप्चुअल नॉलेज हमारी नहीं थी। इट इज रिलेटेड टू प्रेजेंटिंग एनालॉजीज अलोन, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर होगा हमारा ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। और लास्ट में मैंने जानबूझ के डिफिकल्ट क्वेश्चन डाले हैं ताकि हम थोड़ा लॉजिकली सोच के उसका आंसर दे सके। और यहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएंगे, और इसको कनेक्ट भी करना है हायर एजुकेशन की वीडियोस के साथ, क्योंकि वहां पे भी इंडियन स्कूल की बात हुई है जब हमने एशियंट इंडिया के बारे में डिस्कस किया है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर कोई भी क्वेरी हो तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।